एक दफा की बात है जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी सदन के अंदर जो वो निंदा करी, उनकी वो हालत करी, उन पे वो प्रश्न किए कि मनमोहन सिंह जी दुखी हो गए बहुत। उनको बात लग गई दिल पे। उन्होंने कहा जी मैं रिजाइन कर रहा हूं। समझिए क्या कहा, मैं रिजाइन कर रहा हूं। नरसिम्हा राव जी के पास चले गए। नरसिम्हा राव उनको समझाते रहे, अरे रुक जा भैया रुक जा, अरे रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह जी अड़ गए, अब तो मैं रिजाइन, मेरी बेइज्जती हो गई जी, मेरी बेइज्जती हो गई। और हुआ क्या, बाद में नरसिम्हा राव जी ने कहा कि यार हमारी पार्टी में तो कोई समझा नहीं पा रहा है, वाजपेयी जी आप ही समझाओ भाई रिजाइन ना करें। वाजपेयी जी उनको बोले पर्सनल मत लो, ये हमारा प्रोफेशनल है, ये तो हम केवल आपकी नीतियों के अगेंस्ट है, आपके अगेंस्ट थोड़ी है। और मनमोहन सिंह जी उनकी बात मान गए। अगर लीडर हो तो ऐसा लीडर हो कि आपका शत्रु भी अपने मित्र से ज्यादा विश्वास आप पे करे। 1998 में जब कांग्रेस की सरकार 270 वोट पे थी, बीजेपी था ये 269 पे था, इनकी सरकार गिर गई। पार्टी तोड़कर सत्ता हासिल करने का उनके ऊपर जो है आरोप लगा और बोले कि क्या आप ये एक वोट को किस तरह से लेंगे जब इस प्रकार के कुछ आरोप लगने लगे। तो उन्होंने शरद पवार की कहानी सुनाई कि शरद पवार कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने अपनी एनसीपी बनाई, पार्टी तोड़ के एनसीपी बनाई और महाराष्ट्र के सीएम बने। वो क्या बोले, पार्टी नहीं तोड़ेंगे हम, पार्टी को तोड़ के अगर सत्ता मिले तो मैं ऐसी सत्ता को हाथ लगाना तो दूर चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। उस समय खैर कांग्रेस के लोग उन पे बहुत हंसे थे और उन्होंने क्या कहा कि आज तुम मुझ पे हंस रहे हो ना, एक ऐसा समय आएगा जब पूरा देश तुम पे हंसेगा। वैसे उनकी कही बात 2014 और 2019 में सत्य हो ही गई। 18 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार आई और कांग्रेस केवल 52 सीटों पर सिमट के रह गई। 17 राज्यों में तो कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। बहरहाल ये बात आज की ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, ये बात उस लीडर की है जो आजाद शत्रु है। धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करो। क्या अर्थ हुआ, एक ऐसे लीडर था जिसे धीर अधीर दोनों पसंद करते थे। धीर वो जो स्टेबल माइंडसेट का है, अधीर वो जो बड़ा गुस्से वाला है, धीर वो जो मित्र हो, अधीर वो जो शत्रु हो। इनको सभी लोग बड़ा पसंद किया करते थे। ये एकमात्र ऐसे लीडर थे। 1976 का मैं एक किस्सा बताऊंगा आपको। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी थी, दुनिया भर में गीता सिखा रहे थे, उन्होंने अपने आज के जो चेयरमैन है इस्कॉन के श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनको भेजा वाजपेयी जी से मिलने। उस समय वाजपेयी जी फॉरेन मिनिस्टर थे, ये इमरजेंसी के बाद की बात थी और विदेश मंत्री थे। और उनको जाके रिक्वेस्ट किया कि हमारे 500 शिष्य ऐसे हैं जो दुनिया भर में हैं, उनको हम इंडिया लाना चाहते हैं और यहाँ पे आकर के भगवत गीता सिखाएं और उनको रहने के लिए परमानेंट वीजा दे दें। वाजपेयी जी ने उनको इतना सम्मान दिया और जब भगवत गीता की बात आई तो वाजपेयी जी के इस सम्मान को देखा और उन्होंने आकर जब श्रील प्रभुपाद को बताया, श्रील प्रभुपाद ने वहीं पे उसी समय पे भविष्यवाणी कर दी थी कि ये व्यक्ति आगे चल के प्रधानमंत्री बनेगा। वैसे ये भविष्यवाणी तो पंडित नेहरू ने भी एक बार करी थी कि ये व्यक्ति जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। जब उनकी स्पीच सुन करके वो बिल्कुल अवाक रह गए थे, हक्के बक्के रह गए थे।